की जो जिहादी मैगजीन है उसमें यह जिक्र है कि मैगजीन में एक फोटो छापी गई और फोटो छापकर जो मुस्लिम युवक हैं दरअसल उनको भड़काया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली हिंसा पर। यह बहुत बड़ा खुलासा है वैभव। बिल्कुल बहुत बड़ा खुलासा और वो तस्वीरें वो पोस्टर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आईएसआईएस की जिहादी मैगजीन में जिक्र किया गया, मैगजीन में फोटो छापकर भड़काया गया, जिसके बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई। तो बड़ी खबर दिल्ली दंगों से जुड़ी और सवाल फिर से वही कि क्या दिल्ली को सुलगाने में आईएसआईएस का हाथ है। यह पोस्टर भी आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपके बाईं तरफ मैगजीन में फोटो छापकर भड़काया गया। तो क्या आईएसआईएस की साजिश थी जो दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगा हुआ, मुस्लिम युवकों को क्या पथराव के लिए भड़काया गया। और आपके बाईं तरफ वो तस्वीर भी जहां पर दिल्ली के जहांगीरपुरी को जब जलाया जा रहा था, पथराव किया जा रहा था, शोभा यात्रा पर जानलेवा हमला किया जा रहा था। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम यहां पर दिखा रहे हैं आपको और साथ ही साथ किस तरह से देखिए दिल्ली दंगे से जुड़े जो फोटो हैं वो भी छापकर किस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया। हमारे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इसको एक प्रोपेगेंडा ही माना जाएगा और माना जाएगा कि इसके जरिए भड़काने की कोशिश थी उन युवकों को? देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ आईएसआईएस जो है बार बार इस तरीके की हरकतें करता है। इससे पहले भी इसने कई बार इस तरीके की जो है मैगजीन में हिंदुस्तान को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर तनाव की स्थिति है, जिस तरीके से यहाँ पर जो दंगे होते हैं उसकी तस्वीर छाप करके वो प्रोपेगेंडा करता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा दिल्ली दंगे के दौरान की ये पिक है और इस फोटो के अंदर साफ तौर पर दिखाया गया कि किस तरीके से जो मुस्लिम जो हैं जो युवक जो है वो लगातार पथराव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक समुदाय को भड़काने की कोशिश की है, इससे जानबूझ के हिंदुस्तान में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो यहाँ पर उनके स्लीपर सेल है उनके लिए इस तरीके की तस्वीरें जारी होती है ताकि उनको वो रेडिकलाइज कर सके और ज्यादा लोगों को वो रेडिकलाइज कर सके। इसके लिए वो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो छापते हैं। आपको याद होगा इससे पहले रिपब्लिक भारत ने खुलासा किया था कि किस तरीके से तो कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है उस टारगेट किलिंग को लेकर के एक तस्वीर छापी गई थी जो हमने सबसे पहले दिखाया था और बताया था किस तरीके से ठेले वाले को पीछे से गोली मारते हुए जो फोटो है वो फोटो छापी थी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि और ज्यादा टारगेट किलिंग के लिए वो लोगों को मोटिवेट करना चाहता है। तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार जो है आईएसआईएस के जो ये है अमित लौटेंगे आपके पास हमारे साथ के सिन्हा जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत सर बहुत बहुत है रिपब्लिक भारत पर। और सवाल यही सर आपसे, जिस तरह से लैंड ऑफ हिंद करके एक पोस्टर जो सामने आया है, इस पोस्टर के जरिए कहा यह जा रहा है कि जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसको भड़काने की साजिश रची गई। देखिए, जो इस तरह की तस्वीरें आती हैं खास करके एक रेडिकलाइज्ड जो है उसकी मैगजीन के अंदर में, वो एक कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज को दर्शा रहा है या पहली बार। उसके डिजाइन, उसके कहते हैं डिजाइन और बहुत डीप होती है, बहुत गहरी सोच होती है क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं। देखिए, ये जो राइट हुआ उसके अंदर में आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो दिल्ली राइट हुई थी। तो वो जब दिल्ली राइट हुई तो उसी रात में, जिस रात में डोनाल्ड साहब पहुंचे थे और वो तो ये पूरा का पूरा एक कड़ी है, एक श्रृंखला है, एक उनकी टाइमिंग है और स्ट्रैटेजिक टाइमिंग है जिसके ऊपर में ये चीजें लगातार करते रहते हैं। उस डिजाइन को नकारा करने के लिए हमारी जो संस्थाएं हैं वो लगी हैं, मगर जो सबसे बड़ी बात है कि ये चीजें रुकती नहीं क्योंकि आपके देश के अंदर में कुछ लोग ऐसे घुसे पड़े हैं जो कि सभी जगह हैं और उनकी ओमनी प्रेजेंस है। ओमनी प्रेजेंस होने के कारण और जब भी उनको कोई ऐसा मौका मिलता है जब उनकी सोची समझी लेकिन मेजर जनरल के सिन्हा, सबसे अजीब बात तो यह है सर कि एनआईए समेत अगर तमाम एजेंसीज की यहाँ पर बात करें, उन्होंने इसके खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है, तमाम लोग जो इसके हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बावजूद इस तरह की चीजें, इस तरह का जो भी तमाम चीजें हैं वो सामने आती है, पब्लिश लगातार ये हो रही है। देखिए, आपको तो ज्यादा पता है क्योंकि आप तो डेली इसके एक्सपोज करती हैं, हर एक चीजों को जो नेशन के लिए अच्छा होता है आप उनको दिखाती हैं और क्या होना चाहिए। देखिए, सभी तंत्र हैं, ये तंत्र हैं, एनआईए का नाम आपने लिया, एनआईए इस पे लगी हुई है, जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी हैं इसके ऊपर लगी हुई हैं और यही चैलेंज है
क्योंकि ये चैलेंज ऐसा है कि आप सोचेंगे कि ये रुक जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म होने वाली चीजें नहीं है। हाँ, इसको आप मैनेज कर सकती हैं, इसको सप्रेस कर सकती हैं और लगातार 24 घंटे 365 दिन चौकन्ना है। आप भी चौकन्ना है, आपके माध्यम से आप उन चीजों को दिखाती हैं और फोकस में लाती हैं। उस फोकस में जब आप लाते हैं तो उसके ऊपर बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, दिमाग, तभी इन चीजों को आप पूरी तरह डिफीट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, समझना होगा, इन चीजों की गहराई में जानना होगा और कुल मिलाकर इन चीजों पर कंट्रोल शायद बहुत ज्यादा जरूरी है। के सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम